वो खुद भेजा है तो मेरे लिए भी कुछ भेजा होगा कि। तो सुदामा महाराज जिन धरे रहे पोटली ना, अब विचार करे लगे, अरे दादा कबर द्वारकाधीश है, एला पोटली किसे दाओ, लुकायल लगी। भगवान जान गए कि इसके मन में छोटा बड़ा आ गया है। तो बोले मित्र तुम्हारे पास जो भी है पत्रम पुष्पम फलम तो ये मुझे दे दो। नहीं दिए तो क्या किए भगवान स्वयं उसके पोटली को छीने, और पोटली को छीनकर जब पोटली को देखे तो माता सुशीला के जो भाव है वो भगवान के सामने आ गए कि एक मास दो ही पाख में दो एकादशी होए। चावल को देखकर जान गए भगवान की इसके घर का साबुत चावल भी नहीं है। कपड़ा को देखकर जान गए कि इनके घर में कपड़ा भी पहनने के लिए नितांत गरीबी है। और सुदामा के हाथ से वो पोटली को जो खोला है उसमें से एक मुट्ठी उठाया और बोले महाराज गई पोटली हाथ से तंदुल दिए निकाल, लगे प्रेम से फांकने की द्विजवर हुए निहाल। और एक मुट्ठी खाया और एक मुट्ठी खाने के बाद बोले अनेना, जो पृथ्वी के सम्राट को सुख मिलता है वो सुख मैं सुदामा को प्रदान करता हूँ। फिर भी संतुष्टि नहीं हुआ। भागवत में केवल एक मुट्ठी का वर्णन है, लेकिन हमारे कथाकार अन्य सब भक्तजन कहते हैं कि दूसरा मुट्ठी भी भगवान खाए, तो दूसरा मुट्ठी भी उठा लेते हैं। क्या है दूसरा मुट्ठी खाए और बोले महाराज स्वर्ग का राजा इंद्र को जो सुख मिलता है वो सुख मैं उसको सुदामा को प्रदान करता हूँ। फिर बोले मित्र ऐ मित्र सुदामा तुम अति प्रिय तंदुल लाए हो, इतना अमृत में स्वाद रहा फिर भी इन्हें छुपाए हो। कितना सुंदर स्वादिष्ट चावल लेकर आए, तांदुल अर्थात चावल, इतना अमृत में स्वाद है इसमें, उसके बाद इतना टाइम कर छुपा कर रखा था। अरे मित्र क्या बताऊं, इनके समक्ष मित्र बने बहुराजसी पकवान भी फीके हैं, क्योंकि प्रेम सुधा से पके हुए चावल सुस्वाद अनेको है। बोले मित्र इनके सामने हमारे द्वारका के व्यंजन फैल है। क्यों? क्योंकि इसमें चावल में कोई स्वाद रहता है क्या? नहीं रहता, लेकिन उसमें मेरी भाभी सुशीला का प्रेम छुपा हुआ है और प्रेम रस से भीगा हुआ चावल परमात्मा पान किए खाए और बोले मित्र इससे ज्यादा स्वादिष्ट मुझे और कहीं नहीं मिल सकता। मैं आपसे निवेदन किया था नहीं है